प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित कक्षा 10 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 7 जो 19 जुलाई 2021 की है उस पर चर्चा करेंगे। ये वर्कशीट एक गद्यांश के रूप में है। इस गद्यांश को पढ़कर हमने इसके उत्तर देने हैं। ये वर्कशीट एक वातावरण के बारे में है भाई कि व्यक्ति के विकास पर वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है, क्या योगदान है वातावरण का व्यक्ति के विकास में, तो इसको पढ़कर हम जानेंगे। देखो भाई, व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता भाई। कोई भी प्राणी है उसको वातावरण से हम अलग नहीं कर सकते। कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है भाई। मुख्य कारक कौन है? वातावरण। जिस वातावरण में, जिस माहौल में हम रहेंगे, हम वही सीखेंगे, वैसा हमारा मानसिक विकास होगा, ऐसी हमारी बुद्धि होगी, उसी तरह हमारा व्यक्तित्व का विकास होगा। व्यवहारवादी वैज्ञानिकों का विचार है कि वंशक्रम स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है। वंशानुक्रम होता है जो वो वातावरण द्वारा विकसित होता है। जो लोग मानते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है। किसके समान? कोरी स्लेट, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। इनके उसको आप जिस वातावरण में ढलोगे उसी में वो ढल जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उस पर उसी का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता है वह वातावरण में भी है। नवीन व्यक्तित्व भी, जो वंशानुक्रम में जो ताकत है वो वातावरण में भी है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं और सिद्ध किया कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। व्यापक मतलब बहुत ज़्यादा, ये तो सीमित होता है, व्यापक बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फ्रेजबोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। किसकी प्रजातियाँ हैं? आदमी की प्रजातियाँ भाई। कहीं तो किसी का चेहरा अलग है, किसी का शरीर कठिला होता है, कोई लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, अलग अलग। किसके हिसाब से है? वातावरण के हिसाब से है। जॉर्डन का मानना है कि उचित समाज और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की जो गति धीमी हो जाती है। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवेरान के जंगली बालक के उदाहरण से भी होती है। क्या था भाई ये जंगली बालक? जो ये जंगली बालक था, इनके मनोवैज्ञानिक ने कहा कि मैं इसको जंगल में छोड़ता हूँ, और ये उसको मनुष्य की तरह चलना भी नहीं आया उसको, जानवरों की तरह, जैसे दो हाथ, जैसे जानवर चलते हैं दो हाथ नीचे रख के और दो टांग, जानवरों की तरह चलता वो। तो बोलना तो कैसे सीखेगा वो? चलना नहीं सीखा। इनके जिस वातावरण में हम उसको डालेंगे उसी में वो ढल जाएगा। स्टीफेंस ने कहा है कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है वह उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है, इस पर्यावरण की ओर बढ़ता है, उससे कुछ सीखता है। तो इसके प्रश्नोत्तर: उपयुक्त अनुच्छेद में से इक प्रत्यय वाले 3 शब्द छाट दिए भाई। देखो भाई, इक प्रत्यय के कौन से हैं भाई? देखो इसमें कौन से आए हैं भाई। देखो विज्ञान में इक लगाएंगे हम तो वैज्ञानिक बन जाएगा। विज्ञान में इक, विज्ञान में इक नहीं, वह है भाई, ये वह वैज्ञानिक।
क्या बन जाएगा? वैज्ञानिक। संस्कृति, संस्कृति में हम इक लगाएंगे तो सांस्कृतिक हो जाएगा। क्या? प्रबिंदी, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। और भी देखो ये, और भी थे भाई, शरीर, शरीर प्लस इक, तो क्या बन जाएगा भाई? शारीरिक, मानसिक। ये इसमें ये शब्द आए भाई। वैज्ञानिक, सामाजिक का उदाहरण दिया हुआ है। जैसे समाज में भी हम कैसे बना सामाजिक, समाज में, समाज प्लस इक, ये समाज है भाई, समाज नहीं है। आगे जाकर फिर ये बनता है सामाजिक, समाज में इक से सामाजिक बनता है। तो ये 3-4 उदाहरण थे इसमें। आगे है भाई, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है? मैंने पढ़ा कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है। प्रश्न नंबर 3 है भाई, मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखो इसमें था भाई, ये क्या वजह है भाई? उचित मानसिक, उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। आगे है भाई, प्रश्न नंबर 4 है, आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं भाई? तो भाई वंशानुक्रम और वातावरण। पहलू कौन कौन से हैं भाई व्यक्तित्व के, ये प्रभाव डालने वाले हैं? मानसिक, इसके पहलू हैं ये, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक। ये पहलू भाई सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ये व्यक्तित्व के विकास के पहलू हैं। मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक, इसके पहलू हैं भाई। यह भी होगा इसमें। देखो भाई, बालक के प्रत्येक पहलू पर भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। आगे है, उपयुक्त अनुच्छेद का शीर्षक क्या हो सकता है? क्या है भाई? वातावरण और व्यक्ति, वातावरण और व्यक्ति। वातावरण का प्रभाव बताया गया व्यक्ति पर क्या पड़ता है? वातावरण और व्यक्ति, इसका ये उचित शीर्षक, या फिर वातावरण, वातावरण का प्रभाव ऐसे भी लिख सकते हो, इसका ये शीर्षक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी और हमें अब भी कोरोना से सावधानी बरतने की भी बहुत ज़रूरत है। ये बहुत खतरनाक वायरस है। तो इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।